जय मसीह की सभी को। तो आपने थंबनेल को देखा तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम पौलुस की गवाही में कुछ सवाल निकलते हैं। उन सवालों को आज हम देखने वाले हैं और उन सवालों को लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ तो ऐसा लिखा है और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि असल बात क्या हुई होगी। तो आइए हम उन सवालों को ही देख लेते हैं कि सवाल उठते क्या है। पहला सवाल उठता है प्रेरितों के काम उसका 9:4 में। यहाँ पर लिखा है और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना। यहाँ पर लिखा है कि वो भूमि पर गिर पड़ा, मतलब अकेला, जब पौलुस दिमिश्क में जा रहा था। प्रेरितों के काम 9:4 और प्रेरितों के काम 26:14 में यहाँ पर लिखा है जब हम सब भूमि पर गिर पड़े। तो यहाँ लोगों का सवाल ये उठता है कि पौलुस अकेला भूमि पर गिरा था या उसके साथी भी भूमि पर गिरे थे। और दूसरा सवाल लोग ये उठाते, खास करके ये क्या स्केप्टिक लोग, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को न देखते थे। प्रेरितों के काम 9:7 में। तो यहाँ लोगों का बोलना ये है क्योंकि शब्द तो सुनते थे पर किसी को न देखते थे, यहाँ ऐसा लिखा है। और हम प्रेरितों के काम 22:9 अगर पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तो यहाँ लोगों का सवाल होता है, प्रेरितों के काम 9:7 में लिखा है क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे, और प्रेरितों के काम 22:9 में लिखा है कि जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। तो इन लोगों ने शब्द तो सुने पर जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। और दूसरा सवाल इसी वचन में ये निकालते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है कि उसने ज्योति तो देखी थी, पर दूसरे वचन में लिखा है कि परंतु वो किसी को न देखते थे। तो ये दोनों वचनों से लेकर आज हम बात करने वाले। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाला ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। यहाँ पर प्रेरितों के काम 9:4 में जब ये सवाल उठता है और वो भूमि पर गिर पड़ा, और दूसरा प्रेरितों के काम 26:14 में ये सवाल उठाते कि यहाँ पर सब भूमि पर गिर पड़े। तो यहाँ पर पौलुस भूमि पर गिर पड़ा या उसके साथी भूमि पर गिर पड़े, क्योंकि प्रेरितों के काम 9:4 तो हमको ये बता रहा है कि पौलुस गिर पड़ा, और प्रेरितों के काम 26:14 में ये बताया जा रहा है वचन में कि उसके साथी भी गिर पड़े। तो कौन गिर पड़ा, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये पूरी किताब हम जानते लूका ने लिखा है। लूका जब प्रेरितों के काम 9:4 में बता रहा है तो वो पूरा पौलुस पर फोकस कर रहा है, और पौलुस के बारे में लिखते हुए सिर्फ यहाँ उसने पौलुस को ही नोट किया है और पौलुस को ही लिखा है यहाँ, और वो भूमि पर गिर पड़ा इस बात को। प्रेरितों के काम 26:14 में जब यहाँ लिखा है, ये दोनों हम जानते हैं लूका ने ही लिखा है, पर यहाँ प्रेरितों के काम में लूका खुद पौलुस की गवाही दे रहा है, मतलब लिख रहा है। और प्रेरितों के काम 26:14 में पौलुस अपनी गवाही दे रहा था, उस बात को लूका यहाँ नोट कर रहा है। तो पौलुस जब अपनी गवाही दे रहा था तो वो अपने साथ अपने साथियों के बारे में भी यहाँ बोल रहा है। क्या? प्रेरितों के काम 26:14। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो यहाँ पौलुस ये बता रहा है कि हम सब भूमि पर गिर पड़े। तो इस वचन में कहीं पर भी कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा है कि इस वचन में ऐसा लिखा है और इस वचन में ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि स्केप्टिक लोग सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं, लोग ये उठाते हैं प्रेरितों के काम 9:7 से और प्रेरितों के काम 22:9 से। प्रेरितों के काम 9:7 में लिखा है क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे
परंतु किसी को न देखते थे। और पीड़ितों के काम 22 के 9 में लिखा है, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तो यहाँ लोगों का सवाल यह आता है कि यहाँ तो लिखा है कि उन लोगों ने ज्योति लिखी, और दूसरे वचन में लिखा है कि वो किसी को न देखते थे। और फिर पहले वचन में ये लिखा है कि वो शब्द तो सुनते थे, पर दूसरे वचन में लिखा है कि जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी उन लोगों ने नहीं सुनी। तो इस वचन को सुन मतलब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो गलत लिखा है, और स्केप्टिक लोग अक्सर यहाँ सवाल उठाते हैं। तो आइए हम इस वचन को पूरा देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। यहाँ जब लिखा है क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे, है ना, तो इन लोगों को शब्द सुनाई दिया। यीशु मसीह जो पौलुस से बातें कर रहे थे, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, ये वाणी उनको नहीं सुनाई दी। वो शब्द सुन रहे थे कि कोई तो ज्योति है, और वो ज्योति में से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है, पर वो आवाज़ क्या बोल रही है वो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। पौलुस कहता है ना, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। मतलब क्या नहीं सुना उन लोगों ने। यीशु मसीह कहते हैं ना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, इन वाणी को नहीं सुना उन्होंने खाली शब्द सुना कि कुछ तो बातें हो रही है। जैसे कोई किसी के कान में अगर फुसुर फुसुर कर रहा है तो समझ में आता है ना, शब्द सुनाई देते हैं ना, पर क्या वाणी वो कह रहा है वो समझ नहीं आता है ना। उसी तरह इन लोगों को जो है वो शब्द तो सुनाई दे रहा था, पर वाणी समझ नहीं आ रही थी कि वाणी क्या कह रही है। और दूसरी बात, वो किसी को न देखते थे। तो इन लोगों ने ज्योति तो देखी, पर यीशु मसीह जैसे पौलुस को देखे तो इन लोगों को नहीं दिखे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो किसी को न देखते थे, मतलब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, खाली ज्योति को देखा। तो इस वचन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जैसे स्केप्टिक लोग सवाल उठाते हैं कि देखो इस वचन में तुम्हारे एक ही राइटर में लिखा है, पर यहाँ वचन पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ देखो उन्होंने रोशनी देखी, और दूसरी जगह ये लिखा है कि किसी को नहीं देखा। देखो यहाँ तो लिखा है कि शब्द वो सुनते थे, और दूसरी ओर लिखा है कि वो वाणी नहीं सुनते थे। तो यहाँ पर लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न में डाल देते ये लोग, स्केप्टिक लोग सवाल उठा के। तो आशा करता हूँ आप लोग इस सवाल का जवाब समझ गए होंगे, क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को न देखते थे। और दूसरा वचन, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तो आशा करता हूँ आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।